ऊपर। कार्तिक महत्व। धर्मदत्त ने पूछा कि हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वे उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में वृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ था। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी उन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापिस आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के 2 बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना उसी का है। तब जय ने क्रोध में भरकर अजय को श्राप दे दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्रह हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया कि तू अभिमानी है, इसलिए तू हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा कि हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम ग्रहावय हाथी की योनि में कैसे होंगे? श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्त राज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। एवं तुम दोनों अपने श्रापों को भोगकर फिर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। गणों ने कहा, तब वे दोनों गण की नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति ईश्वर रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को मैं हाथी स्नान के लिए गण की नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। तुरंत ही शंख चक्र गदा पर धारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार कर दिया। दोनों को अपने जैसा रूप देखकर भगवान उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों भी जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर दे दिया। इसलिए हे दिल, तुम भी ईर्षा और द्वेष का त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को सम दृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गौ, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो।
व्रत करने वालों को मसूर की दाल बैंगन का साग कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए कि हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्यागने के पश्चात हम लोगों की समान गति पाओगे। विष्णु को प्रश्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कला को दे दिया है। उसके फलस्वरूप हम कला को बैकुंठ में लिए जा रहे हैं। नारद जी ने राजा प्रतु से कहा कि हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कला को साथ लेकर विष्णु के पार्षद बैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। फिर जब उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णुलोक हो गया। जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है तो वही अंत विष्णुलोक को प्राप्त होता है। तो राजा प्रतु ने कहा कि हे नारद जी, आपने कृष्णा और बेनी नदी के तट पर बनी और कला ने जिस प्रकार मुक्ति पाई उस सारी कथा हमें सुनाई। मैंने भली प्रकार सुनी कि हे देवऋषि, ये कार्य दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था। देवऋषि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और बेनी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ है। फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। चाक्षुषु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने स्वाहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वो सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलावा भेजा। वो बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया, ये प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वे क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय यहाँ पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की बात का समर्थन किया और ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था, इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। त्वरा ने कहा कि जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की प्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य में हुआ करते हैं। वो गायत्री श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। ये अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे में जो मेरे स्थान पर बैठाया है, आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगी। नारद जी ने महाराजा प्रतु से कहा कि हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल बमुका होकर हो गई। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं, वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा कि तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वे त्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे कि हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जलरूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये श्राप तुमने बिना विचार करके दिया है। एवं इसे इसको वापस ले लो। त्वरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए ये विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा ये श्राप कभी खाली नहीं जाएगा। इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियां बनोगे। हम दोनों शौतन भी अपने अपने
अंशों के पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। देव ऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि त्वरा के ये वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण भगवान शंकर के अंश से वैनी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सहवा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाली वाहिनी नदियां उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। इन्हें राजन कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसके उनके दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हो गए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीन व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में श्री द्वारका जी मुझे अत्यंत प्रिय होंगे। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर सत्य भामा ने कहा कि हे नाथ, आपने ये बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है कि जिससे प्रतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो जाता है। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, ये आप मुझे बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है तो सुनो। सतयुग में देश ग्राम कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग ने करने पर भी यह व्यवस्था कही गई। संसर्ग जैसे पाप पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चलने से, श्वास के आने जाने से पुण्य पाप का चौथा भाग प्राणी को मात्र मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग ले लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर, शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसका पैसा नहीं देता है तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी हो जाता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले के पत्थर को जो व्यक्ति लांघता है वह उसको जिसकी पत्थर उसने लांघी अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य में जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वो चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वो पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भोगी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सहाय देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला, प्रेरणा देने वाला, ये सब पाप और पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 60 का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए किए हुए पुण्य का 6वां भाग पाते हैं।
पति को प्रश्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के लिए हुए पुण्य का आधा हिस्सा ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठवें भाग को प्राप्त करता है। इसी प्रकार दूसरे के किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को भी फल मिल सकते हैं। किंतु यह नियम जो कि मैंने बताया कि कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा बड़ा इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी है। विष्णु भगवान की